चलिए सवाल पे आते हैं। एनसीईआरटी की बुक से अगर हम एक सवाल लें, एक कोई आसान सा सवाल पहले हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है, उसमें दो समीकरण दिए गए हैं और विलोपन विधि से हल करने को कहा जा रहा है। तो समीकरण पहले लिख लिया जाए। पहला समीकरण दिया है x + y = 5, पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x - 3y = 4। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो चलिए अब सबसे पहले हमने क्या बताया, गुणांक बराबर करना है। किसका बराबर किया जाए, या तो x का और या तो y का। मान लीजिए अगर हम यहाँ y का गुणांक बराबर करते हैं, तो देखिए पहले समीकरण में y के बगल में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, y का गुणांक 1 है। यहाँ दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3 है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3y हो जाएगा और यहाँ भी 3y हो जाएगा। चलिए गुणा करिए। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक। अब गुणा करिए तो ये गुणा करने पे आएगा 3x + 3y = 3 × 5 = 15, 50। ये आपका समीकरण 1 ही है जिसमें हमने गुणा किया। ऐसा करिए, इसी के नीचे समीकरण 2 लिख लीजिए, आसानी रहेगी। समीकरण 2 भी फिर हम इसके नीचे लिख रहे हैं। अब क्या किया जाए, अब गुणांक y का बराबर है, यहाँ पहला वाला पहले समीकरण में पॉजिटिव है और दूसरे समीकरण में यहाँ पर चिन्ह निगेटिव है। तो हमें यहाँ चिन्ह पहले से अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये विलुप्त हो जाएगा। जोड़ने पर अगर हम घटाएंगे तो वो जुड़ जाएगा और वो विलोपन उसका नहीं होगा, इसलिए चिन्ह देख करके हम कार्य करेंगे। जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये 3 × 2 = 5x हो गया। जोड़ने में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ घटाते समय ही चिन्ह बदलते हैं। ये घट करके 0 बराबर 15 और 4 जुड़ करके 19। तो x बराबर 19/5। ये आपने x का मान निकाल लिया। ये आपका x का मान निकल गया है। अब चलिए, बहुत ही आसान विधि है, x का मान निकाल लिया आपने। अब इसको हम उठा करके चलिए रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 1 में, y का मान निकल जाएगा। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो भी बहुत बढ़िया से निकलेगा। 2 में हम जानबूझ के रख रहे हैं ताकि आपको हल करने की भी थोड़ी जानकारी होती रहे। 2x - 3y = 4 था, तो 2 × x की वैल्यू आई है 19/5 - 3y = 4। x का मान हमने रख दिया। अब ये गुणा ऊपर हो रहा है 38/5। हल करते चलिए अब आप। 38/5 - 3y = 4। 3y = 38/5 - 4। 3y = आगे हम हल करेंगे, लासा लेंगे। लासा कितना आ रहा है, 5। 38 - 20, जैसे आप लासा लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से लासा लिया गया है। 5 लासा हुआ, यहाँ 5 था, यहाँ 1 था, तो ये आ गया। अब ये और आगे बढ़िए, 38 में से 20 घटाइए, 18/5। 18/5। अब यहाँ से 3 को हटाइए, 18/5। ये 3 यहाँ गुणा है, उधर जाएगा, भाग में जाएगा, नीचे भाग में 5 है, उसी में जाकर के 3 गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, y बराबर 18/15। ये आ गया आपका y का मान। ये अभी और हल हो जाएगा, है ना। भाग हो रहा है 3 से,
3 6 18, 3 बचे 15। जितना हल हो आपको सरलतम रूप उत्तर में देना है, तो 6/5 आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी सरलता से आपने हल कर लिया है सवाल को, और विलोपन विधि लगाते हुए गुणांक बराबर करते हुए आपने x का मान भी निकाल लिया, और उस मान को आपने समीकरण 2 या समीकरण 1 जिसमें भी आप रखें और हल किया, और आपका y का मान भी निकल गया। तो कल हमने दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा था। यही सेम सवाल आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, तब भी उत्तर आपका सेम ही आएगा। उत्तर की जांच कर लीजिए। कल हमने आपको बताया था कि उत्तर की जांच आप जरूर किया कीजिए। तो आइए उत्तर की जांच कर ली जाए। पहला सवाल हम बता रहे हैं आपको, इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे और हर चीज़ बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। चलिए, हम उत्तर की जांच किसी भी समीकरण या दोनों समीकरण से कर सकते हैं। पहला समीकरण x + y = 5 था। x का मान y का मान जो आया है दोनों रख दीजिए। x का मान आया था 19/5 प्लस y का मान आया था 6/5 बराबर 5 आना चाहिए। दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। यहाँ लासा 5 है और ऊपर 19 में 6 जुड़ जाएगा 25। इधर तो 5 है ही, उधर कुछ हल नहीं करना है। 5 × 25। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चाहे तो आप अब दूसरे समीकरण में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही काफ़ी है। उत्तर आपका बिल्कुल सही है, यहाँ से आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो चलिए, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से विलोपन विधि का प्रयोग करके सवाल लगाएंगे।